नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सिखा दूं नवोदय में। दोस्तों मैं बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डायग्राम बेस्ड पर्यायवाची। क्या रहने वाला है? डायग्राम बेस्ड पर्यायवाची। आप सुंदर इमेज के साथ साथ बेहतरीन नॉलेज सीखने वाले हो। और मैं बता दूं कि ये हम कुछ पर्यायवाची देखने के बाद इससे जुड़ा हुआ लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पर्यायवाची किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पर्याय मतलब होता है एक समान। क्या होता है? एक समान। तो चलिए क्या हमारा है कॉन्सेप्ट, क्या हमारा कह रहा है कि जो पर्यायवाची शब्द, आज का टॉपिक में फिर से रिवीजन कर दो। मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है? पर्यायवाची। क्या रहने वाला है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, चलो तो क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो क्या हमने सीखा कि जिन शब्दों के अर्थ समान होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पर्यायवाची। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि गाँव घर में कि अपने लोग पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी पानी करते रहते हैं। वहीं पर कोई आ जाता है तो पानी को जल बोलता है। ठीक है, तो ये जो समान अर्थ हो गया क्या, तो समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। तो आओ महत्वपूर्ण पर्यायवाची को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पर्यायवाची क्या होने वाला है? जल। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले देखने वाले हैं जल को। तो चलिए जल को देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? जल। क्या लिखा हुआ है? जल। तो जल का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाला। तो हम सभी जानते हैं, एक तो आप जरूर जानते हो जल का पर्यायवाची पानी। क्या जानते हो? पानी। और नीर भी आप जरूर सुने होंगे। नीर क्या, जो यानी कि पूजा में भी यूज किया जाता है, नीर। और जल, ठीक है, जल तो जानते ही हो। अम्बु, अम्बु ये सब आप ध्यान रखना। सलील, तोय, क्या वारी, ये सब का अर्थ क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। तो क्या हमने जाना कि जल का पर्यायवाची क्या क्या है? तो जल का पर्यायवाची है पानी, नीर, जल, वारी। एक साथ में आप सभी बोलो। और हाँ, आप सभी अगर अपनी कॉपी और कलम लेकर साथ बैठे हैं तो नोट्स भी बनाते जाए। ऐसे में आप जब कमेंट करिएगा कि मुझे यह सिर्फ नोट्स चाहिए तो मैं आपके पर कमेंट में नोट्स सेक्शन भेज दूंगा। तो चलो, तो हमने जल का क्या क्या पर्यायवाची जाना। आप पानी, नीर, वारी, पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय, सलील। चलो अगला हमारा शब्द क्या है? सूर्य। अगला शब्द कौन सा है? सूर्य। तो अभी हम देखेंगे सूर्य के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। आपके बगल में अगर किसी का नाम हो रवि, तो रवि से आप ध्यान रख सकते हैं। रवि, ठीक है, जब आप ऐड करोगे किसी किसी के नाम से तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आप इसमें से नाम देखो कौन कौन से है। एक रवि भी किसी का नाम रहता है, आदित्य भी किसी का नाम रहता है, दिवाकर भी नाम रहता है। तो रवि, रवि का अर्थ भी क्या हो गया? सूर्य। रवि का अर्थ भी क्या हो गया? सूर्य। उसके बाद दिवाकर, क्या भानु, भानु प्रताप सुने होंगे। दिनकर, तो देखो ये दिन में नाम है, तो दिन हो गया। कर मतलब होता है किरण। तो दिन में जो प्रकाश निकलता है किससे? सूर्य से। इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। कर का आप ध्यान रखना। मैंने भी कर का क्या बोला? किरण, प्रकाश की जो किरण होती है उसे। तो सूर्य का पर्यायवाची हमने क्या क्या जाना? सूर्य का पर्यायवाची हमने जाना रवि, भानु, दिवाकर, आदित्य, दिनकर। चलो अगला हमारा पर्यायवाची कौन सा आ रहा है? अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा भी बहुत सुंदर है। आप बताओ, ये रात को दिखती है। ये रात का पर्यायवाची जो निशा होता है उससे जुड़ा हुआ चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। चलो हम लिखते हैं तो चंद्रमा क्या है हमारा पर्यायवाची? नेक्स्ट पर्यायवाची है चंद्रमा। तो चंद्रमा ना, तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? चांद भी बोलते हैं, चंद्र, क्या चंद्र भी बोलते हैं। उसके बाद शशि, ये सब आप ध्यान रखना। निशा मतलब रात और कर मतलब प्रकाश। जो रात में प्रकाश किससे होता है? तो चंद्रमा से। तो इसलिए आप यहाँ से निशा कर होता है रात। इंदु आप ध्यान रख सकते हो, हिमांशु ध्यान रखते हो। जब दोस्तों आप बार बार एक चीज को पढ़ोगे तभी जाकर आपको ध्यान रहेगा। तो आप ध्यान रखना चंद्रमा का पर्यायवाची। जब पूछा जाए कि चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ तो चंद्रमा का सबसे पहले आप बता देना चांद। चांद तो बता सकते हो। शशि, शशि ये सब नाम रहता है। शशि, रंजन, शशिकरण, इस तरह से। तो शशि मतलब क्या होता है? रात। हिमांशु, क्या? इंदु, निशाकर, ठीक है, निशाकर भी क्या होता है? रात। चलो अगला हमारा पर्यायवाची क्या होने वाला है? पृथ्वी। आप सभी देख लोगे कितना सुंदर सा हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी का तो हम सभी को याद रहेगा, एक पर्यायवाची तो हमेशा याद रहता है पृथ्वी का। क्या? धरती। धरती तो आप सभी को याद रहता है। उसके बाद धरती को हम भूमि भी बोलते हैं कि नहीं। और उसके बाद वसुधा भी बोलते हैं। क्या आप जानते हो वसुधा केंद्र? और वहां पर देखोगे तो इस तरह से लोगो भी रहता है, यानी कि धरती का लोगो भी रहता है। मही, क्या? चीटी, चीटी जल पावक गगन समीरा, इस तरह से है ना। क्षिति, क्षिति मतलब भी क्या होता है? धरती। तो अच्छा, धरती का पर्यायवाची हमने क्या जाना? या पृथ्वी है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी, भूमि, मही, क्षिति, वसुधा, ठीक है। अगला हमारा पर्यायवाची होने वाला है वायु। क्या होने वाला है? वायु। वायु तो अपना सभी जानते हैं। पवन, पवन एक जानते होगे। समीर जानते होगे। एक और आप जानने वाले हो अभी, अनिल भी जानोगे। हवा जानते हो क्या? तो चलो देखते हैं कौन कौन से इसका वायु का पर्यायवाची होने वाला है। तो वायु का पर्यायवाची क्या क्या हम लिख रहे हैं? तो वायु का पर्यायवाची है पवन। वायु का पर्यायवाची क्या है? पवन, हवा, समीर, अनिल, मारुत। हे मारुति नंदन बोलते हैं ना, मारुति नंदन। तो मारुत मतलब भी क्या होता है? हवा होता है, ठीक है। अनिल हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, वायु। तो वायु का पर्यायवाची हमने क्या क्या देखा? पवन, हवा, समीर, अनिल, मारुत। आप सभी नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको यह एग्जाम में बहुत काम दे। और जो जो ये मैं अभी लिखा रहा हूँ और जो जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पवन हो यानी कि हवा, अग्नि, या सूर्य, चंद्रमा, रात, ये सब का कई बार पूछा जाता है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अग्नि। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग। तो आग हो गया। क्या? पावक, दहन, अनल। एक तो आप लिख लिए नया शब्द कौन सा है? ब्रिन्नी। मुझे लगता है ये ब्रिन्नी आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब यूज में आते रहता है। अग्नि को आग बोलती हैं, क्या? पावक बोलते हैं, दहन बोलते हैं, दहक बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। ये सब क्या हो गया? आग का पर्यायवाची हो गया।
चलिए अगला हमारा पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राजा। क्या है? राजा। तो राजा को अपना लोग क्या क्या जानते हैं? राजा को निरीप, राजा को निरीप बोलते हैं, भूप बोलते हैं, और उसका नरेंद्र भी बोलते हैं। आप नरेंद्र, क्या अभी अपने देश का पीएम नरेंद्र मोदी से भी आप ध्यान रखते हैं। तो राजा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नरेश, नरेश, ठीक है, भूप, निरीप, ठीक है, राजा का संस्कृत निरपा होता है, आपको पता भी हो। तो राजा का पर्यायवाची हमने क्या क्या जाना? राजा का नरेश जाना, भूप जाना, निरीप जाना, नरेंद्र और अधिपति। चलो अगला हम लिखते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा? इसके याद रखने को कुछ बातें को ध्यान रखने की, पर्यायवाची आखिर क्यों यूज में आता है। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग लेखन को सुंदर बनाता है। पर्यायवाची का प्रयोग जो है लेखन को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है, और इनसे भाषा समृद्ध और प्रभावशाली बनती है। इनसे भाषा कैसी बनती है? समृद्ध और प्रभावशाली बनती है। और एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं एक बार फिर से कि आपका यह नया चैनल सिखा दो नवोदया आपके नवोदय के लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आएगा। तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके सिलेबस ओरिएंटेड होने वाली है। चाहे आप देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके सुंदर डिजाइन से मैंने ईवीएस करा रहा हूँ जो आपके अपनी कक्षा 5 के बुक से है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नए सीरीज से ज्वाइन हो जाए फ्री कोर्स में। चलिए अगला हम लिखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चलिए पर्यायवाची का अभी हम रिवीजन करने वाले, तो अभी जस्ट फिर से आप ध्यान रखिएगा, ये एक रिवीजन सीरीज में दोबारा मैं ला रहा हूँ। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शानदार रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। ये हम दिख रहे हैं सिखा दूं नवोदया, ठीक है। तो शानदार रिवीजन एक बार करते हैं, ऐसे ही हम प्रतिदिन आपको बताऊंगा और फिर उसका रिवीजन कराऊंगा। तो क्या है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। यानी कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। और ये हमारा डे 2 है। ऐसे ही हम आपके बीच विलोम शब्द भी लेकर आने वाले। चलिए कुछ पर्यायवाची शब्द जिनको अभी जस्ट हमने देखा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा जल। तो जल का क्या जानते हैं? पानी। जल का पर्यायवाची क्या जानते हैं? पानी हो गया, नीर हो गया, वारी, अम्बु, तोय, सलेल। क्या सूर्य का क्या क्या जाने? रवि, भानु, दिनकर, आदित्य। उसके बाद सूर्य भी बोल सकते हैं, और भास्कर। एक देखो ऐड मैंने क्या? भास्कर। और चंद्रमा को क्या बोलते हैं अपना लोग? शशि बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं, सोम, निशाचर, इंदु। आप देखो सोम दिन के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, सोम, चंद्रमा। क्या जब आप यूज में लाओगे तो जरूर याद रहेगा। आप पृथ्वी में देखो जरा करके ध्वज सब में शामिल होता है, धरती, धरा, वसुधा, क्या भूमि, मही, भू, इस तरह से। चलो अब कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम प्रत्येक वीडियो क्लास में एमसीक्यू देखेंगे। मैं बता दूं कि हमारे इस नए चैनल का क्या नाम है? सिखा दो नवोदया। सिखा दो नवोदय भी बोल सकते हो, सिखा दो नवोदय। चलिए पर्यायवाची के एमसीक्यूज को देखते हैं। आप सभी आंसर मुझे बताना, ऐसे मैंने हिंट के लिए थोड़ा सा राउंड भी कर दिया, आप सभी गौर कर सकते हैं। चलिए राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला मेरा सवाल क्या है? राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताओ? रंक। रंक होगा? नहीं, रंक मतलब तो गरीब होता है। क्या दीन का भी अर्थ क्या होता है? गरीब। सेवक भी एक तरह से नौकर हुआ। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेश। और मैं थोड़ा रिवीजन करूं, राजा को संस्कृत में निरीप बोलते हैं, भूपति बोल सकते हो, नरेश बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? नरेश। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है? पानी का पर्यायवाची। क्या सवाल है? पानी का पर्यायवाची। क्या सवाल पूछा है? पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पानी का पर्यायवाची अनल। अनल को अभी जस्ट पढ़े, आग होता है, ये भी गया। पवन। पवन हवा, ये भी गया। उसका धरा मतलब धरती, ये भी गया। तोय। तोय मतलब क्या होता है? पानी। तोय, सलील, ये जल, नीर, ये सब क्या होता है? पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है? अगला हमारा सवाल है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या है हमारा सवाल? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप बताओ आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो धरती होगा? नहीं। सागर, ये तो समुद्र हो गया। पर्वत, तो ये पर्वत है। गगन, आकाश क्या बोलते हैं? गगन बोलते हैं, नभ बोलते हैं, व्योम बोलते हैं। क्या? चलो अगला हमारा पर्यायवाची कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आप ध्यान रखना, कमल जिसके लास्ट में आप पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो रहता है खास करके लगा हुआ तो कमल में रह जाता है। क्या? तो नीरज। नीर मतलब जल हुआ ना, जो मतलब होता है जन्म लेने वाला। नहीं, जो जल में जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं? कमल। जल में जन्म लेता है यानी कमल, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल क्या है सो देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर सवाल है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। क्या है सवाल? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल होगा? नहीं। वायु भी नहीं। चंद्र तो चंद्रमा। तो पावक। अग्नि का क्या होता है? पावक, दहन, ज्वाला। क्या? चलो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये याद रखने योग्य क्या बातें हमने पढ़ा था कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग जो है लेखन को सुंदर बनाता है और इनसे भाषा समृद्ध और प्रभावशाली होते हैं, और एक ही शब्द के बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, इसलिए आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल हमारा क्या है सो देखते हैं।
6 नंबर में हमारा सवाल है, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। सवाल क्या कह रहा है, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। आप बताओ, क्या शत्रु होगा? नहीं। पर्याय मतलब तो है समान अर्थ। वीर ये भी नहीं, वर अरि ये भी नहीं, क्या तो सखा, सखा बोलते हैं, मित्र को क्या बोलते हैं, सखा। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, वन। क्या है सवाल, वन का पर्यायवाची शब्द। तो वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अरण्य। आप इसमें मैं कुछ नया भी ऐड किया हूं जो कि मैं अगले सेशन में लिख रहा हूँ। तो वन का पर्यायवाची क्या होगा, अरण्य। अटवी, इस तरह से जंगल वन का पर्यायवाची होता है। 8वां हमारा सवाल क्या कह रहा है, दीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दीन का पर्यायवाची रात्रि तो नहीं होगा, संध्या भी नहीं होगा, दिवस। दीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दिवस। क्या, चलो अगला 9 नंबर पर्यायवाची देखते हैं। 9 नंबर पर्यायवाची हमारा क्या है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द। बहुत सुंदर सा सवाल है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गिरी। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, गिरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरी। पर्वत, गिरी, शैल, पहाड़, इस तरह से पर्वत का पर्यायवाची होता है। 10 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वायु। और क्या होता है, अनिल होता है, समीर, सॉरी अनिल नहीं, समीर, हाँ और उसके बाद अनिल बोल सकते हो, वायु, समीर, मारुत, ये सब क्या है, हवा का पर्यायवाची है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से एक नए अभ्यास सीरीज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको बेहद पसंद आया हो, और आपको अगर ये पूरी सीरीज का नोट्स चाहिए तो कमेंट में जरूर करें, मैं आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।